7 वक्त की रोटी। मम्मी जी खाना तैयार है। हाँ बहू खाना लगा दे, मैं आती हूँ। शीला खाना खाने बैठती है। वाह बहू, तुम दोनों ने तो सच में ही कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, आहा, खाकर मजा आ गया। शुक्रिया मम्मी जी, आपको खाना पसंद आया, बस हमारे लिए वही बहुत है। अरे बेटा, तुम दोनों खाना बनाओ और मुझे पसंद ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब दिन के खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, मैंने तो रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रखी है। तुम ही देख लो क्या बनाना है क्या नहीं। फिलहाल तो मैं अभी एक सत्संग में जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से जाओ। शीला अपनी दोनों बहुओं से बड़ी खुश थी। ना वो उन्हें कभी टोकती ना कुछ कहती। शीला पास के एक सत्संग में जाती है। वहाँ उसे उसकी पड़ोसन कमला मिलती है। बड़ी देर कर दी आने में। अरे बस टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान कैसे रहेगा, बहुओं के साथ इतनी बिजी जो रहती है, बस अभी से हमारी याद ही नहीं आती। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, शीला और उसकी बहुओं की जितनी बनती है उतनी पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं बनती होगी। हाँ भाई, सच में शीला, तेरी बहुएं तो कमाल की है। हमारी वाली तो कुछ भी नहीं। हमारी वाली तो ढंग से हमारे सेवा पानी भी नहीं करती, पर तेरी बहुओं की बात ही अलग है जो तेरी इतनी सेवा पानी करती है। अरे अरे बस करो, तुम लोग भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है, बहुएं ऐसी नहीं होती। उनके साथ बस मिलकर अच्छे से रहा करो। सबकी बहुएं बहुत अच्छी होती हैं। हाँ हाँ, तू तो बोलेगी ही, आखिर तुझे तो हीरे जो मिले हुए हैं। पूरे मोहल्ले में शीला और उसकी बहुओं की तारीफों के बड़े चर्चे होते थे, क्योंकि ना तो शीला को कभी अपनी बहुओं से कोई शिकायत थी और ना ही उन्हें अपनी सास से। एक दिन जब शीला और कमला दोनों बाहर बात कर रहे थे, तब शीला की दोनों बहुएं बाजार से आ रही थी। अच्छा बेटा, कर ली शॉपिंग? जी आंटी जी। क्या क्या लाई? बस आंटी जी, घर का थोड़ा सामान है और मम्मी जी के कपड़े। अरे मेरे कपड़े लाने की क्या जरूरत थी, पिछली बार लाई तो थी। मम्मी जी, आपको फंक्शन में जाना है तो उसके लिए आपके पास नई साड़ी तो होनी चाहिए ना। अरे लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं मम्मी जी, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। शीला और उसकी बहुओं का मेल देखकर कमला चिढ़ जाती है। फिर एक दिन कमला उनके घर आती है। आजा आजा कमला, बड़े दिनों बाद दर्शन दिया तूने। अरे मैंने कम से कम तुझे दर्शन तो दिए, पर तू तो कभी हमें दर्शन देती ही नहीं। हमेशा अपनी बहुओं के पल्लू से बंधी रहती है। अरे बस कर कमला, अब तू भी बाकियों की तरह ये सब बोलना शुरू हो गई। और क्या करूँ, तू है ही ऐसी। शीला की बड़ी बहू पानी लेकर आती है। आंटी जी नमस्ते, लीजिए पानी। हाँ बेटा। बहू जा, तू हम दोनों के लिए खाना लगा दे। जी ठीक है मम्मी जी। रिया वहाँ से चली जाती है। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे भूख नहीं है, ये तो लंच का समय हो रहा है। हाँ लेकिन मुझे जरा भी भूख नहीं। तुझे भूख नहीं भी होगी ना तो खाना देखकर भूख लग जाएगी। एक बार मेरी बहुओं के हाथ का खाना खा कर देख, एक बार खाएगी तो खाती रह जाएगी। हे भगवान, शीला तू कैसी सास है। क्यों, क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अरे भाई, तुझे देख कर लगता ही नहीं तो कोई सास भी है। भाई मैंने तो पहली बार ऐसी सास देखी है जिसे अपनी बहुओं के हाथ का खाना पसंद आ रहा है, वरना दुनिया में ऐसी कोई सास नहीं जिसे अपनी बहुओं के हाथ का खाना पसंद आए। ऐसा नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही सोचती है। खाना प्यार से बनाया जाए तो उसमें स्वाद ही आता है। नहीं शीला बहन, तू बहुत ज्यादा भोली है। अरे तू सास है, लेकिन तेरे अंदर सास वाले ना कोई लक्षण नहीं है। तभी वहाँ शीला की दोनों बहुएं खाना लेकर आती हैं। मम्मी जी, आंटी जी, खाना तैयार हो गया है। खाना खाते समय बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया तुमने। शुक्रिया मम्मी जी। और कमला, कैसा लगा तुझे खाना? बस जरा सा नमक कम है। हाँ, मैं शायद नमक डालना भूल गई हूँ। रिया कमला की सब्जी में नमक डालती है। बहुत जरा और नमक डाल, इतने में क्या होगा? लगता है शायद आप थोड़ा तेज नमक खाती है आंटी जी, खाना खाने के बाद। शीला, तूने जितना अच्छा बोला था उतना अच्छा तो तेरी बहू ने खाना नहीं बनाया था। अरे नमक भी कम था, सब्जी ठीक से पकी भी नहीं थी। लेकिन मुझे तो सही लगा। तू नमक ज्यादा खाती होगी, सबका स्वाद अलग अलग होता है ना। अरे शीला बहन, मैं तुझे आखिरी बार फिर से समझा रही हूँ, तू बिल्कुल अपनी बहुओं की पट्टी पड़ रही है। जैसा उसने बोला तू भी वैसा ही जवाब दे रही है। आखिर बहुएं किसकी है, एक जैसी बातें तो होंगी।
तू तो बहुओं की जैसी मत बन, उन्हें अपने जैसा बना। तू जरा सास वाली हरकतें कर, नहीं तो तेरी बहुएं हाथ से निकल जाएंगी। ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। तूने देखा नहीं तेरी बहू ने मुझे कैसे जवाब दिया। वो तो तू अपनी बहुओं को टोकती नहीं है, इसीलिए वो तुझे कुछ कहती नहीं है। लेकिन आज मैंने जैसे ही हल्की सी कमी निकाली, कैसे उसने मुझे फट से जवाब दे दिया। एक बार नहीं सोचा कि मैं उससे बड़ी हूँ। अरे कहती है मैं ही ज्यादा नमक खाती हूँ। देख शीला, अगर ऐसे ही करेगी ना तो कहीं ऐसा ना हो बाद में बहुत देर हो जाए। अच्छा ठीक है, फिलहाल तू अपने घर जा, वरना तुझे देर हो जाएगी। हाँ हाँ जाती हूँ, लेकिन तू जरा इस बारे में गौर से सोचियो। कुछ दिन बाद कमला टिफिन लेकर आती है। अरे लंच पैक करवा कर कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं आ रही थी। तुझे हमारे घर का खाना इतना गंदा लगा कि तू अपने घर से ही खाना ले आई? नहीं, मैं तुझे अपनी बहू के हाथ का बना खाना खिलाना चाहती हूँ। अरे तो तुम मुझे ही अपने घर बुला लेती। मेरी बहू सबसे बहुत शर्माती है, इसलिए। चल वो सब छोड़ और खाना खा। शीला खाना खाती है। कैसा लगा खाना? खाना तो बहुत अच्छा है। देखा ना तो इसमें जरा सा भी नमक इधर उधर है, ना ही कोई मसाला। हाँ सही कहा। क्योंकि मेरी बहू बिल्कुल मेरी मुट्ठी में रहती है। वो जो कुछ भी करती है मुझसे चेक करवा कर ही सब करती है। और तेरी बहू है तो उससे कुछ पूछती नहीं। मेरी बहू को देख, वो मेरी मर्जी के बिना एक काम नहीं कर सकती। तभी वहां रिया आती है। आंटी जी, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? अरे ना बेटा ना, मैं तो घर पर ही खा लूंगी। मम्मी जी, आप अभी खाना खाएंगी? नहीं बेटा। तो मम्मी जी, हम बाजार जा रहे हैं, आपके लिए खाना बना दिया है, आप खा लेना। ठीक है बेटा। रिया वहां से चली जाती है। देखा, तू कितने प्यार से बात करती है। ऐसे बेटा बेटा करके बात मत किया कर, उससे बहुएं और सर पर चढ़ती है। इतनी खुली छूट मत दे, जरा इन्हें डांटा भी कर। अरे घर में काम ही कितना होता है। मैं जब भी आती हूँ या तो तेरी बहुएं आराम करती हुई मिलती है या फिर कहीं बाहर चली जाती हैं। तेरे लिए बासी खाना बनाकर चली गई। अरे इन्हें काम ही क्या है, इनसे 3 वक्त का खाना बनवाया कर। अभी बुढ़ापे में ठंडी रोटियां खाएगी क्या? अरे मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। हाँ, तू तो जवान है, पर मेरी बात का मतलब समझ पगली। ठीक है, मैं समझ गई। तो आज से ही सख्ताई कर, वरना खाली पड़ी पड़ी तेरी बहुएं अपने मायके ही बातें करेंगी। आगे जाकर फिर तेरी कदर नहीं होगी। कमला शीला को हर रोज इतना भड़काती है कि अब उसका असर शीला के अंदर आने लगा था। बहू, मेरे लिए खाना लगा दे। जी मम्मी जी। रिया शीला के लिए खाना डालकर लाती है। अरे मेरे लिए ठंडा खाना ही ले आई? अब इस उम्र में भी मैं ठंडा खाना खाऊंगी? मम्मी जी, हम तो हर रोज ही दिन का खाना बनाकर रख देते हैं। हर रोज की तरह मैं आज भी ऐसे ही ले आई। अगर हम हर रोज खाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे भी खाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आप कहेंगी तो मैं भी बना दूंगी। जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना दे। जी। रिया गर्मा गर्म शीला के लिए खाना बनाती है। खाना परोसने के बाद जब शीला खाना खाने बैठती है, इसमें तो बिल्कुल भी नमक नहीं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है बहू? तुम ठीक से खाना भी नहीं बना सकती। माफ करना मम्मी जी, गलती से हो गया होगा। सब्जी आज मैंने बनाई थी ना, मैं अभी आपके लिए नमक लाती हूँ। अरे रहने दे, अब कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम चला लूंगी। लेकिन आगे से सब चीजों का ध्यान रखना। जी। और हाँ, अब से घर में जब भी खाना बनेगा गर्म ही बनेगा। वैसे भी तुम्हें खाना बनाने के अलावा काम क्या होता है? इतना कहकर शीला गुस्से में वहां से चली जाती है। ये मम्मी जी को आज क्या हो गया? पता नहीं दीदी, आज तो उनके मुंह से बस आग ही निकल रही है। पता नहीं क्या हुआ है। कुछ दिन बाद, अब तो मैं भी अपनी बहुओं को आड़े हाथों लेती हूँ। बिल्कुल सही कदम पर चल रही है। तो अब कैसा है उनका व्यवहार? अब तो सही है, अब मुझे भी गर्मा गर्म खाने को मिलता है। अरे सिर्फ खाना ही नहीं, उनसे बीच बीच में छोटा मोटा कुछ न कुछ बनवाती रहे। खाली बैठे बैठे वैसे भी क्या करेंगी? उनको जितना हो सके काम में बिजी रख। तुम्हारे यहाँ तो साफ सफाई वाली आती है, उन्हें बस खाना ही तो बनाना है, तो उनसे हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना बनवाती रहे। अच्छा ठीक है, अब मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। शीला कमला के साथ अपनी बहुओं की चुगली करने के बाद घर वापस आती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई दोनों की दोनों? नेहा आती है। जी मम्मी जी। अरे कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लग रही है।
जी मम्मी जी, अभी खाना बना कर लाते हैं। अरे ये कौन सा टाइम है खाना बनाने का? तो मम्मी जी क्या बनाना है? खाने में कुछ चाय नाश्ता बना ले, चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे बना ला। जी ठीक है मम्मी जी। नेहा बड़े प्यार से अपनी सास के लिए गर्मा गर्म चाय समोसे बनाकर लाती है, लेकिन शीला उसे तो कमला के नक्शे कदमों पर चलना था, इसलिए उसे उसमें कुछ न कुछ कमी तो ढूंढनी ही थी। ये कैसे समोसे बनाए हैं, ज्यादा करारे भी नहीं है, कच्चे पड़े हैं। मम्मी जी फिर ज्यादा जल जाते ना तो इनका स्वाद अच्छा नहीं लगता। देख बहू, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे इतनी बड़ी नहीं हो गई, मुझे सब पता है कहीं नहीं जलते समोसे। ये सब तुम्हारे बस बहाने होते हैं। आगे से कुछ भी काम करने से पहले मुझसे चेक करवाया कर। जी ठीक है मम्मी जी। अब तो शीला ने दोनों बहुओं की नाक में दम कर दिया था। एक तो वो पूरा दिन बहुओं से बस खाना बनवाती रहती और ऊपर से उनकी हर छोटे छोटे काम में कमियां निकालती थी। एक दिन रात के खाने में, आय हाय, सब्जी में तोरी क्यों बना दी? आपको तो तोरी पसंद है ना मम्मी जी? पहले पसंद थी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमेशा पसंद होगी। कितनी बार तुमसे कहा है कि जो भी काम करो मुझसे पूछ कर किया करो, तो सब्जी बनाने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? मम्मी जी वो आप घर पर नहीं थी ना, इसलिए हमने सोचा कि हम आपके आने से पहले खाना तैयार कर दे, क्योंकि आपको जल्दी भूख लग जाती है ना। वाह बेटा, शाबाश। अब तुम्हारी मेरे खाने के ऊपर भी नजरें रहने लग गई है। मुझे अगर जल्दी भूख लगती है तो क्या तुम मेरे ऊपर नजर लगाओगी? नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम पूरा दिन खाना नहीं बनाना चाहती, इसलिए। अगर मेरे खाने पीने को नजर लग जाएगी तो तुम्हें तो फिर से सुकून मिल जाएगा, तुम्हें इस तरह बार बार खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, हम आगे से आपसे बिना पूछे खाना नहीं बनाएंगे। हाँ, और मुझे ये तोरी ओरी नहीं खानी, जल्दी से मेरे लिए सूखे आलू की सब्जी बनाकर लाओ। शीला की शरीफ बहू है, उसका ये ऑर्डर मानती है और उसके लिए फटाफट आलू की सब्जी रेडी करके लाती है। लीजिए मम्मी जी, अब आराम से खाइए। हाँ तो आराम से ही खाऊंगी, मेरी रेल थोड़ी निकली जा रही है। शीला खाना खाती है। कैसी सब्जी बनाई है, ढंग से सब्जी का स्वाद भी नहीं आ रहा। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हुआ है, ढंग से खाना भी नहीं बना सकती। अरे हमें देखो, हम भी पहले कितना काम करते थे और इतना स्वादिष्ट खाना बनाते थे कि पूछो मत। शीला की इतनी कड़वी बातें सुनकर उनका मुंह उतर जाता है। दोनों ने इतने प्यार से उसके लिए दोबारा सब्जी बनाई, लेकिन शीला फिर भी खुश नहीं हुई और उन्हें ही खरी खोटी सुना दी। अगले दिन शीला जब कमला के पास जाती है तो देखा, कल रात को मैंने उनसे दोबारा सब्जी बनवाई। वाह भाई शीला, तूने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, अब लग रही है ना बिल्कुल सास, वरना पहले तो तेरे अंदर सास वाला एक भी गुण नहीं था। अब मुझे तुझ पर गर्व है कि तू सही रास्ते पर चल रही है। अब तो मुझे भी अच्छा लगता है, दोनों मेरे इशारों पर नाचती है, मुझसे पूछे बिना एक काम नहीं करती। हाँ, तो उन्हें बिल्कुल ऐसे ही मुट्ठी में रखियो। हाँ बिल्कुल, इन बहुओं को भी तो पता चले आखिर सास क्या चीज होती है। सभी बहुएं एक जैसी होती हैं। इन्हें कहाँ सास से इतना फर्क पड़ता है, इसीलिए इन्हें ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। इन्हें ना पहले से ही मुट्ठी में करके रखना चाहिए। हाँ सही कहा। बस इसी तरह शीला का तो हर रोज का हो गया था। घर में दोनों बहुओं को परेशान करती और हर रोज बाहर जाकर कमला से उन्हीं की चुगली करती। दोनों बहुएं बेचारी करती भी तो क्या, अब तो पूरा दिन रसोई में ही चला जाता है। हाँ दीदी, दिन की शुरुआत भी रसोई में होती है और रात भी वहीं। अब तो मम्मी जी हमसे 3 वक्त के बजाय 7 वक्त का खाना बनवाने लगी है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, लेकिन हमें उनसे बात करनी होगी। आखिर ये सब हम कब तक झेलेंगे? अब तो मुझे ना मम्मी जी बहुत डरावनी लगती है, हमेशा गुस्से में ही रहती है। वो कभी ठीक से बात करने के मूड में नहीं होती। अरे लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन क्या दीदी? अगले दिन, बहू आज मेरे लिए चाय के साथ पकौड़े बना दे। मम्मी जी, हमने थोड़ी देर पहले ही समोसे बनाए थे, वो बचे हैं, क्या मैं आपके लिए समोसे ला दूं? देखा, तुम बहुओं का यही है, हमेशा काम चोरी। मैंने एक बार पकौड़े बनाने के लिए क्या कह दिया, इससे पकौड़े नहीं बने, उल्टा मुझे ही जवाब दे दिया। मम्मी जी, मैंने आपको कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, मैंने बस आपसे पूछा था। हमारा पूरा दिन छोटा मोटा नाश्ता बनाने में ही रसोई में चला जाता है। इतनी गर्मी में हमें रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। हाँ तो भैया, आखिर तुम खाना बनाने के अलावा करती क्या हो? पूरा दिन रेस्ट ही तो करती हो।
उसके बाद भी तुम कह रही हो तुम्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। अरे सब जानती हूँ, तुम्हें बस मेरे खाने पीने से परेशानी है। ऐसा नहीं है मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। हमें आपके खाने पीने से कोई परेशानी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारा पूरा वक्त बस रसोई में चला जाता है। पहले दिन में सिर्फ 3 बार खाना बनता था, अब तो 7-7 वक्त खाना बन जाता है। भगवान, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं बुढ़ापे में। इन बहुओं से बस खाना भी नहीं बनता। अरे नहीं बनाना खाना तो मत बनाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथ का खाना खाने का। चली मैं बाहर। शीला गुस्से में वहां से चली जाती है और चुगली करने सीधा कमला के पास पहुंचती है। शीला देखती है कि कमला के घर का दरवाजा खुला है तो वो सीधा घर के अंदर चली जाती है। कमला, ए बुढ़िया, ढंग से काम नहीं कर सकती? आवाज सुनकर शीला छुपकर देखने लगती है। खाना भी ढंग से बनाया नहीं जाता। तुझे बोला था ना आज खाने में शाही पनीर बनाना है, मटर पनीर क्यों बनाया तूने? बहू माफ करती, वो दिमाग से बात उतर गई थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी तो छोड़ रही हूँ, आगे से छोड़ूंगी नहीं। चल अब जल्दी से रसोई साफ कर, फिर उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। हाँ हाँ बस अभी करती हूँ। ये सब देखकर शीला काफी हैरान थी। हे भगवान, यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे पहले कि आगे मेरे साथ भी ऐसा हो, मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ। शीला दबे पांव वापस घर चली जाती है। अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि अब तुम्हें ना बार बार 7 वक्त की रोटी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले चल रहा था ना वैसे ही ठीक है। पहले सब अच्छा था। तुम दोनों को मेरी वजह से अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों भी थोड़ा रेस्ट किया करो। तुम मशीन थोड़ी ना हो जो पूरा दिन काम में लगी रहोगी। हैं? जी ठीक है मम्मी जी। ये सब कहकर शीला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दीदी, ये कैसे हो गया चमत्कार? मम्मी जी को आज अचानक क्या हुआ? पता नहीं निया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। हाँ दीदी। अगले कई दिनों तक शीला कमला से मिलने नहीं जाती। फिर काफी दिनों के बाद कमला उसके पास आती है। अरे तू कहाँ छुप गई थी इतने दिनों से? बहुओं की कुछ ज्यादा ही क्लास ले रही थी क्या? मेरी तो छोड़, मुझे लगता है तेरी बहू ने तेरी कुछ ज्यादा ही क्लास ले रखी है। क्या मतलब? वही, मुझे सब सच पता चल गया। कैसी तेरी बहू के आगे तेरी जबान नहीं चलती, और तू मुझे यहाँ मेरी बहुओं के खिलाफ भड़का रही थी। अरे नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने दे, मैंने खुद सब देखा है। अब अगर आज के बाद तूने मेरी बहुओं के खिलाफ कुछ कहा ना तो मैं तेरी पोल पट्टी खोल दूंगी। शुक्र है कि मुझे पहले ही सब पता चल गया, वरना मेरा तो बुढ़ापे में तेरे जैसा हाल हो जाता। कमला ने जलन में ऐसा किया, लेकिन सच पता चलने के बाद शीला भी पहले की तरह सीधी हो गई।